और रोगी को हुआ छाती में दर्द और रोगी ने समझ लिया कि मुझे ये दर्द जो है हार्ट अटैक का दर्द है और हो सकता है ये दिन मेरा आज का आखिरी दिन हो। ऐसा नहीं है। छाती में होने वाला हर दर्द हार्ट अटैक का नहीं होता। इसके सामान्य से कारण भी हो सकते हैं, जैसे आपको कब्ज रहना, आपको गैस बनना और तेजाब बनना। यदि आपका मल बहुत टाइट या बहुत पतला आता है तो समझ लो आपकी छाती में होने वाला जो दर्द है 99% आपकी पेट की खराबी की वजह से है। उसके बाद मान लो आपको दर्द हो गया और आप डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर को दिखाया, उसने रिपोर्ट करी, फिर उसने बता दिया कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो हाई है, जो ट्राइग्लिसराइड है वो हाई है, आपका जो खून है वो बढ़ गया है। तो अब इसको सारी उम्र दवाई खाओ और आपका जो ये खून है ये और गाढ़ा ना हो, उसके लिए जो आप दवाई खाते रहो सारी उम्र के लिए। फिर भी आपको 4-5 साल बाद दोबारा से यही प्रॉब्लम हुई, फिर आपकी डोज बढ़ा दी, फिर यही प्रॉब्लम हुई, बेशक आप ऑपरेशन करवा लो, सारी उम्र तक एलोपैथी की दवा आपको हार्ट अटैक से बचने के लिए खानी ही पड़ेगी। ये लॉजिक है एलोपैथी का। मैं एलोपैथी को यहाँ बुरा नहीं कह रहा। एलोपैथी एक चिकित्सा पद्धति है, बड़ी अच्छी चिकित्सा पद्धति है यदि आपको इमरजेंसी में लाभ लेना है तो, लेकिन तुरंत के लिए इफेक्टिव है, लेकिन लंबे समय तक उसको खाते रहना आपके हार्ट, आपकी किडनी, आपके लीवर को और भी डैमेज करती है। तो बचना चाहिए एलोपैथी की दवाइयों से। पर ये मत करना कि मैं कसम खाता हूँ आज के बाद एलोपैथी की दवाइयाँ नहीं खाऊंगा, ये मूर्खता जो है आप मत करना। कल मेरे साथ भी कोई इमरजेंसी ऐसी वैसी होती है तो मेरे हाथ में भी हो सकता है आपको एलोपैथी की टेबलेट दिख जाए। हालांकि कुछ लोगों को मैं बुरा लगूंगा कि ये कैसा वैद्य है, आयुर्वेद का प्रचारक है और एलोपैथी के समर्थन में भी बोल रहा है। मैं परिस्थिति के अनुसार आपको ढलने के लिए कह रहा हूँ, ना किसी का समर्थन ना किसी का विरोध। तो यदि अब आपको बार बार छाती में दर्द होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, आपका खून बहुत गाढ़ा हो गया है, तो उसको बड़ी सरलता के साथ जो आप पतला कर सकते हो। आयुर्वेद में उसकी बड़ी ही सस्ती और लाभकर दवाइयाँ हैं और फटाफट रिजल्ट है। आज शुरू कर दोगे कल परसों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसी औषधियाँ हैं आयुर्वेद में। जरूरी नहीं है कि आप लंबे समय तक बहुत महंगी महंगी औषधियों का सेवन करेंगे। तो एक औषधि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। हर रोज सुबह एक कली लहसुन या फिर 2 काली मिर्च लेना शुरू कर दोगे तो उससे भी आपका गाढ़ा खून पतला हो जाता है। उसके बाद जो है, ये एक नुस्खा हो गया। दूसरा नुस्खा बताता हूँ जो ये ना करना चाहते हो, किसी कारणवश, किसी की घरेलू परिस्थितियाँ हो सकती हैं, आध्यात्म की परिस्थितियाँ हो सकती हैं, या हो सकता है कोई व्यक्ति अपने आप को ब्रह्मचार्य की रखने की कोशिश कर रहा हो और ये हीट ज़्यादा करती है तो ये परेशान कर सकती है। कोई बात नहीं, इसको मत करना। दूसरा नुस्खा देता हूँ, अर्जुन की छाल ले आओ। कैसी छाल लेके आनी है आपको अर्जुन की? बाजार में मिलने वाली मोटी मोटी काटी हुई लकड़ी सी जो होती है अर्जुन की, वो छाल मत लेकर के आना। लाभ तो करेगी वो भी, लेकिन अगर आपको अपने आप उतरी हुई पतली सी सांप की कैंचुली से थोड़ी सी मोटी, आपके नाखून के समान लगा लो, उतनी मोटी छाल होती है अर्जुन की, जो आपके जीभ पर रखने से फटाक से पिघल जाती है। जैसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम किसी को होती है तो डॉक्टर एक वटी देते हैं ना, एक गोली देते हैं, इसको जीभ के नीचे रख लो, और जब वो पिघलती है तो हार्ट अटैक की समस्या में आराम मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही वो अर्जुन की अपने आप उतरी हुई छाल जो है आपकी जीभ पर आप रखोगे तो आपका मुंह जो है बड़ा साफ स्वच्छ हल्का हो जाएगा और आपकी ग्लूकोज को भी जो है वो कम करने लगेगा। आप उसका काढ़ा बना करके भी पी सकते हो। उसको शाम को भिगो दो और सुबह छान करके थोड़ा मसल के थोड़ा फेंट के अच्छी तरह से ऐसे उसको भी पी सकते हो। वो भी 100% जो है आपको लाभ देगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ हो वो ये पहले वाले 2 प्रयोग कर सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है तो वो इससे भी तगड़ा नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। दालचीनी आती है, दालचीनी मुश्किल से 20-50 रुपए की दालचीनी ले आओ और एक पाव ले आओ आप शहद। आपको क्या करना है, आधी चम्मच से भी कम यानी 1/4 चम्मच दालचीनी अपनी हथेली पर रखो
1 चम्मच शहद रखो, उसको खूब अच्छी तरह से ऐसे मिलाओ, जितना मिलाओगे उतना ही ज़बरदस्त जो है उसका काम होगा। क्योंकि आयुर्वेद का सिद्धांत है मर्दनम गुणवर्धनम, जितना भी आप उसका मर्दन करोगे औषधि का बल बढ़ेगा, औषधि के गुण बढ़ेंगे। खूब उसको अच्छी तरह से रगड़ के खाना खाने से लगभग आधा घंटा पहले सुबह शाम ले लो। ये भी जो है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, गाढ़े खून की जो है बड़ी चमत्कारी दवा है। अब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं गर्म है। कैसी है? गर्म है। अब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि इन चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए बाज़ार में आपको एक अर्जुन घृत मिलेगा, अर्जुन घृत। अब आप कहोगे कि हार्ट अटैक की जिसको समस्या हो, कोलेस्ट्रॉल की जिसको समस्या हो, ब्लॉकेज की जिसको समस्या हो, उसको आप अर्जुन घृत यानी घी खाने के लिए कह रहे हो, तो बेझिझक खाइए। हार्ट के लिए उससे असली, उससे तगड़ी और उससे ताकतवर धरती पर कोई दवा नहीं है। हमने उसका प्रयोग करवाया है और बहुत लोगों को करवाया है और उनको 100% उसका लाभ हुआ है। कोई इससे परेशानी नहीं होने वाली। ये प्रयोग कर सकते हो। एक और प्रयोग में जो है हार्ट अटैक को जो दूर करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को दूर करने के लिए, ब्लॉकेज को दूर करने के लिए एक तरीका और बताता हूँ। आप गाय का घी ले लो 1 किलो। कितना? 1 किलो, लीटर नहीं, किलो की बात हुई है। 1 किलो गाय का घी लो, उसको अच्छा गर्म करो और जब वो अच्छा गर्म हो जाए तो उसके अंदर 50 ग्राम पीसी हुई जो है आपको उसके अंदर डालनी है काली मिर्च। और जब वो काली मिर्च आप उसके अंदर डाल दो, उसको नीचे उतार दो, ठंडा होने दो। ठंडा होने के बाद किसी डब्बे में रख लो और उस घी को खाना शुरू कर दो। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और जो है ब्लॉकेज, ये सारी की सारी समस्याएं जो हैं आपको छोड़कर चली जाएगी। 5 नुस्खे जो है आपको मैंने बता दिए हैं। फिर यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको समस्या है उसकी गर्मी बहुत ज़्यादा है उसके शरीर में और ये चीज़ें भी गर्म है, तो वो व्यक्ति क्या करे, नीम की निमोदी ले ले। पत्ते नहीं लेने, पत्ते लेने से आपकी आंखों पर असर पड़ेगा, लेकिन निम्बोली लोगे तो निम्बोली के अंदर तेल होता है और वो तेल आपको नुकसान नहीं करने देता। तो नीम की निम्बोली ले लो, 100 ग्राम ले आओ, उनके अंदर से जो है वो फोड़ करके अंदर से गिरी निकाल लो। अब 100 ग्राम में से जितनी गिरी निकली है उन गिरियों को तोल करके उनका आधा जो है काली मिर्च ले लो। अब उनको दोनों को अच्छी तरह से कूट करके और थोड़ा शहद मिला करके उसकी छोटी छोटी चने के दाने के बराबर, छोटा चना जो होता है उसके बराबर छोटी छोटी गोलियां बना लो और उन गोलियों को जो है 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को खाना शुरू कर दो। वो भी आपकी ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है कम करती है। आप यदि हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे जब भी कोई वीडियो हम आपके साथ साझा करना चाहें तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, वंदे मातरम।